आप सभी को जय हिंद। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस धमाकेदार सेशन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 क्लास 10th मैथ। ईयर कौन सा चल रहा है आपका? तो न्यू सिलेबस 2024 और 25। चैप्टर आपका द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का एक बहुत ही अच्छा सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो देखिए कंप्यूटर महोदय, ठीक है ना। दिखाइए सवाल क्या है। तो सवाल है पांचवा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बाबू क्या कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो पहले तो जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना। इसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक। तो 90 डिग्री के सामने वाला आपका क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। क्या? कर्ण, अंगराज कर्ण, ठीक है ना। फिर ये आपका क्या कहलाएगा? आधार, और ये आपका कहलाएगा लंब कहलाएगा, ठीक है ना। डियर बच्चों, इतना समझ में आया। अब देखिए इस प्रश्न को अच्छे से समझिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है ना। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। जो ऊंचाई की बात कर रहा है तो यानी लंब की बात कर रहा है, ठीक है ना। कर्ण ऑलरेडी आपका कितना दे दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। तो हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो देखिए आधार से ऊंचाई कितना है? 7 सेंटीमीटर, ये कम है भैया। लंब जो आएगा आपका आंसर में, तो आधारवा से कितना कम होगा? कितना कम का बोल रहा है? 7 सेंटीमीटर कम है। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। कैसे लगाना है तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, ये गुजारिश है हमारी, ठीक है ना। और चैनल पर जो नए होंगे तो चैनल को धड़ाक से सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो आपका भी दायित्व बनता है कि सर का सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम मान लेते हैं कि माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। भैया हम आधार को क्या मान लिए? x सेंटीमीटर मान लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यानी लंब, तो ऊंचाई लिखे या कि लंब, तो ये क्या हो जाएगा? ये 7 सेंटीमीटर आधार से कम है। किससे कम है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम आधार क्या माने? x, तो हम क्या कर देंगे? x - 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। समझ में आया आपको? यानी हमने क्या माना? आधार को हमने माना x, तो हमारी ऊंचाई क्या हो गई? x - 7 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया आपको? अब देखिए कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना, तो अब हम लिखेंगे कि अब प्रश्नानुसार, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से इन सवालों में बिना पाइथागोरस बाबा के आशीर्वाद से आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना। पाइथागोरस बाबा का आशीर्वाद आपको चाहिए ही चाहिए। तो देखिए पाइथागोरस बाबा का आशीर्वाद क्या है? तो ये होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ठीक है ना। ये पाइथागोरस बाबा का आशीर्वाद है। तो लंब का वर्ग क्या है प्यारे बच्चों? लंब क्या है? x - 7, तो x - 7 का वर्ग प्लस आधार क्या है आपका? तो x का वर्ग बराबर कर्ण क्या है आपका? तो 13 का वर्ग,
ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 7 यानी सूत्र क्या है, यहाँ पर क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों a स्क्वायर यानी किसका कर रहे हैं हम, x माइनस 7 का, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ab यानी 2 गुणे a का मान x है और b का मान कितना है 7, b का मान कितना है 7, तो 2 सत्ते 14x, तो ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2ab माइनस 2ab यानी 2 सत्ते 14x प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो यानी ये हो जाएगा 7 सता 49 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 169, 13 का 13 में गुणा करेंगे यानी 13 गुणे 13, तो आपका ये कितना आ जाएगा 169। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए x स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 फिर देखिए 169 का पक्षांतरण कर लीजिए, हो जाएगा आपका माइनस 169 बराबर 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 2x स्क्वायर माइनस 14x फिर माइनस 169 में से 49, तो प्यारे बच्चों माइनस 169 और 49 तो कितना हो जाएगा आपका, 9 में 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, ठीक 120, कितना आ जाएगा 120, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 120 बराबर 0। ठीक है ना, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0, इसमें कुछ कॉमन होगा। ठीक है ना, तो कॉमन क्या हो जाएगा आपका, इसमें दो का भाग जाएगा इसमें, तो इसमें 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 छक्का 12 2 शून्यम 0 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 2 उधर जाएगा तो इधर ये काहे में है, गुणे में, तो उधर भाग में जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में 2 का भाग जाएगा 0, तो ये बचेगा आपका क्या x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है ना, अब प्यारे बच्चों कंडीशन क्या आ गई, कंडीशन क्या बनी यहाँ पर, तो कंडीशन ये बनी कि x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब मध्य पद को हमें विभक्त करना होगा। ठीक है ना, तो मध्य पद का मतलब यहाँ पर हमें मध्य पद को विभक्त करना है, यानी हम क्या करेंगे x स्क्वायर के गुणांक का और माइनस 60 का गुणा करेंगे, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना 1 गुणे माइनस 60 बराबर ये आएगा माइनस 60। ठीक है ना, बीच वाले पद को हमें तोड़ना है। तो प्यारे बच्चों 60 का हम कर लेते हैं फैक्टर, ते टूटेगा 2 त्याई 6 2 शून्यम 0, फिर 15 दूनी 30, फिर 3 पचे 15 और 5 एकम 5। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका फैक्टर क्या हुआ, इसका फैक्टर 2 दूना 4 त्याई 12 पंचे 60। तो यहाँ पर देखिए हमें बीच वाले पद को तोड़ना है यानी मध्य पद को, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 2 दूना 4 त्याई 12 और यहाँ पर क्या ले सकते हैं 5। तो प्यारे बच्चों अगर हम 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है ना, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा, पर बड़ी संख्या को अगर हम माइनस मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा माइनस 7 आएगा। ठीक है ना, अब माइनस 12 में से प्लस 5 करेंगे तो माइनस 7 आएगा हमारा, समझ में आया। और इनका अगर हम गुणा करते हैं तो 12 पंचे 60 गुणा कितना आएगा माइनस 60 आएगा। तो प्यारे बच्चों कुछ इस तरह हम इसको तोड़ देंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 12x फिर प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 12x में, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा आपका x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 12, फिर इधर हम क्या कॉमन लेंगे प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 12, 12 पंचे 60। तो प्यारे बच्चों पूरा कॉमन ले लीजिए अब यहाँ से x माइनस 12, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा x माइनस
x माइनस 12 और क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है ना। अब देखिए यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 12 और यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो ये हो जाएगा आपका x बराबर -5। ठीक है ना। तो -5 यानी ये मान क्या है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, ऋणात्मक मान है ना, तो ऋणात्मक मान संभव नहीं होगा आपका, तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका x बराबर 12। ठीक है ना। यानी x बराबर 12 आ गया। तो आपका आधार कितना आया, आधार x बराबर 12। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई को हम क्या माने हैं प्यारे बच्चों, x माइनस 7 माने हैं। तो ऊंचाई हो जाएगी 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका प्यारा सा आंसर। ठीक है ना। तो एक भुजा अज्ञात भुजा आपकी कितनी हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर 12 में से हम 5 घटाते हैं तो कितना कम है, ये 7 कम है। ठीक। तो कुछ इस तरह इस सवाल को हल करना था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे आपके अलावा आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव या आपका भाई जो भी है तो उनका भी भला हो सके। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो बस इसी सवाल के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।